शंख किस प्रकार से घर में रखा हुआ है, ये निर्धारित करता है कि आपके घर की वातावरण कैसा रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा या नहीं होगा। कहीं ये शंख तो नहीं जो आपकी घर की बर्बादी का कारण बन रहा है, या आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है, या परेशानियों का कारण बन रहा है। क्योंकि ये जो शंख है ना, ये 3 देवताओं को प्रभावित करता है। देखा जाए तो इस पर 3 देवताओं का प्रभाव होता है। यही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शंख को आप अपने घर में किस प्रकार से रखें, क्या इसके अंदर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, 3 देवता जो हैं उन पे कैसे ये असर डालता है, और कैसे आपके घर के वातावरण या आपके घर की ऊर्जा और धन लक्ष्मी को ये प्रभावित करता है। समझेंगे विस्तार से। कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर, जय चंद्रदेव। भगवान चंद्रदेव और भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन की सभी परेशानियां आपके जीवन से दूर होंगी और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। शंख की जो ऊपरी सतह होती है ना, ये कैल्शियम से बनी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, इसीलिए ये चंद्रमा है। इसका जो ऊपरी भाग है ये चंद्रमा है। आंतरिक भाग जो कि खोखलापन है, खाली रहता है, जिसमें हवा आती जाती है, ये बुध है। और जब आप शंख बजाते हैं ना, तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो मंगल है। इस प्रकार से ये शंख में 3 देवताओं का वास है और 3 देवताओं के प्रभाव से ही ये ध्वनि करता है। तीनों ही देवता आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए शंख भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किस प्रकार से घर में रखा है, आपके मंदिर में रखा है, ये आपके जीवन में असर डालता है। प्रायः सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों के घर में शंख तो होता ही है। किसी के घर में छोटा होता है, किसी के घर में बड़ा होता है, परंतु शंख सभी के घर में होता है। तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए सीधा रखने की, कैसे आपको शंख रखना चाहिए जिससे कि वह नुकसान की जगह पर आपको लाभ दे, इस पर हम चर्चा करते हैं। घर के मंदिर में शंख को हमेशा सीधा ही रखना चाहिए। हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं। देखिए, बहुत से जो लोग हैं ना, ये इस प्रकार से रखते हैं, जो खोखला हिस्सा है ना उसको नीचे रख देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको सीधा रखा है। नहीं, ये विधि गलत है। ऐसे आपको शंख नहीं रखना चाहिए। दूसरा, शंख को नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आप ऐसे सतह पर रख देते हैं उल्टा करके, वो नहीं। इसके लिए जो उसका खोखला हिस्सा है ना, खाली हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आना चाहिए और उसके नीचे पात्र रखा होना चाहिए। पात्र में रखिए और ऊपर रखिए खोखले हिस्से को, तब ये होगा इसका सीधा हिस्सा। अब आता है दूसरी बात कि जब आप घर के मंदिर में रखते हैं ना इसको, तो जहाँ इसको रखें और घर में आपकी कोई प्रतिमा है मंदिर में, तो उसकी जो चोंच है ना, वो भगवान की प्रतिमा की तरफ होनी चाहिए, और जो फूंक मारने का हिस्सा होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ये इसका तरीका सही रहेगा। प्रतिमा की तरफ उसकी चोंच को रखिए और दूसरा जो हिस्सा है हवा जो फूंक मारने वाला, वो अपनी तरफ रखिए। 2 चीज़ बहुत से लोग जानते होंगे कि शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक पूजा वाला और एक बजाने वाला। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसी को बजाते हैं और उसी को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस शंख को आप मुख से बजा रहे हैं ना, उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बजने वाला शंख जिसको नियमित रूप से आप बजाते हैं, उस शंख को इस प्रकार से रखें जो हमने बताया है आपको, इस प्रकार से। और वो जो खाली हिस्सा है ना इसमें, उसमें आप जल भर दीजिए। हाँ, उसमें जल भर के उसको रख दीजिए। फिर बताते हैं, भगवान की तरफ चोंच होगी, आपकी तरफ उसका बजाने वाला हिस्सा होगा। जल उसमें भर के रख दीजिए और दोनों शंख अलग रखिए। अगर आप बजाते हैं तो बजाने वाला रखिए, और अगर आपका जो शंख है वो पूजा वाला है, तो पूजा वाले शंख में आपको जल नहीं भरना है। पूजा वाले शंख में आपको भरने हैं चावल। जिस शंख को आप बजाते हैं उसको जल भर के रखिए, और जिस शंख को आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसमें आप चावल भर के रखिए। और 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का जो आपके पास हो ना, वो सिक्का उसके अंदर रखिए। इस प्रकार से उसमें सिक्का डाल दीजिए,
चावल भर के आप उस शंख को रखिए जिसको कि आप पूजा में रखने वाले हैं, और बजाने वाले शंख में आप जल भर के रखेंगे। इस प्रकार से आपको रखना चाहिए। अच्छा, जो बजाने वाले शंख में जल भरेंगे ना, उस जल को आप अगले दिन मंदिर में छिड़काव कर लीजिए। मंदिर में छिड़काव करना है, भगवान की प्रतिमाओं पे नहीं, मंदिर में छिड़काव कर लीजिए। इस प्रकार से वह जल यूज़ भी हो जाएगा आपके यहाँ पे, और इस प्रकार से आपको शंख घर में रखना है। यही विधान है। अगर आपके घर में मंदिर में आप शंख रखते हैं तो आप इसी प्रकार से इस शंख को रखें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अवश्य लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी इसका लाभ ले सकें और गलतियों से बच सकें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है कि सही जानकारियाँ अवश्य ही आगे तक प्रसारित होनी चाहिए। जो विधि हमने बताई है ना, ये शास्त्रों में वर्णन के अनुसार बताई है। ये जो चैनल है, ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इस पर कोई भी जानकारी मनगढ़ंत तरीके से नहीं दी जाती है। इसीलिए जो पुराणों में लिखा है वही हम आपको बताते हैं। तो इन विधियों को अपनाएंगे, अवश्य ही आपके घर में परिवर्तन होगा और आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और लाभ ही लाभ होगा। भगवान सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।